मुसलमान अपनी बहन से शादी क्यों करते हैं मित्रों? मुसलमान ऐसा भी करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह जान? ये सच क्या है? मुसलमान भी हैं अपने इस सच्चे अनजान इस्लाम धर्म का वो सच जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरे दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाले मुसलमानों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिनके रहने बोलने और रहने हर चीज का तरीका वाक्यों से अलग है। बस सवाल ये आता है, आखिर मुसलमान कौन है? इनका असली सच क्या है? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? आखिर क्यों इस्लाम धर्म के लोग मांस खाना पसंद करते हैं? हमारे आज के इस पोस्ट में आपको इस्लाम धर्म से जुड़े हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। मुसलमान अपनी बहन से शादी क्यों करते हैं? चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, इस पोस्ट के अंत तक बने रहें और अपने मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता लाने से पहले पोस्ट को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि इस्लाम धर्म क्या है और उसका अस्तित्व कहां से आया? अब हमें नहीं लगता कि खुद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ये जानते होंगे कि उनके धर्म की सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी। इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुआ था? लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तभी तो जानकारों का कहना है कि इस्लाम धर्म का सीधा संबंध रामायण से है। रामायण के युद्ध के दौरान भगवान राम और उनकी सेना ने सभी राक्षसों का वध कर दिया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद सुप्नखा अपना चेहरा कपड़े से छुपाकर रखती थी। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद सूपनखा अपने पति के साथ शुक्लाचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। रामायण के युद्ध के बाद राक्षसों का वंश खत्म ना हो जाए, इसीलिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना करें और शिवजी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा, जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए जा राक्षसों का वंश है, वह इसी से चलता रहेगा। मक्का मदीना में हिंदू जाने से मुसलमान खत्म हो जाएगा। भगवान के दिए हुए शिवलिंग को शुक्राचार्य बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदू उस तक पहुंच ना जाए। इसलिए शुक्राचार्य ने शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान स्थान में स्थापित कर दिया। इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है, जिस पर अगर कोई हिंदू गंगा जल चढ़ा देगा तो पृथ्वी पर मौजूद सभी मुसलमानों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन इन बातों को बेतुका और बकवास बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगाजल डाल दिया तो सुरपनाखा के वंशजों की अंतिम घड़ी आ जाएगी। अब कई लोगों को यह बात बकवास लग रही होगी, और हम अगर खड़ियों को जोड़कर देखें तो उस समय शूर्पनखा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। वह परंपरा आज भी उसके वंशज निभा रहे हैं। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। तभी तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मुसलमान को सुपर्णखा का वंशज कहते हैं। मुसलमान शुक्रवार के दिन ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? अगर गौर किया जाए तो राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया था। इसी कारण मुसलमान खासतौर पर शुक्रवार के दिन को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। अगर यह सारी बातें सुनने में आप सोच रहे हैं कि इस्लाम धर्म पैदा कैसे हुआ, तो जनाब, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मज़हबी दिनचर्या है। यहां पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के करों को बढ़ाते चले जाना है, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। और यह चीज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग तभी तो चाहे बच्चा पैदा करके या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल आता है कि इस्लाम धर्म के लोगों को जलाने के बजाय दफना क्यों दिया जाता है? यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले
मोहम्मद अरब के रहने वाले थे और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। अरब में जंगल तो छोड़िए, पेड़ पौधे और हरियाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे रेगिस्तानी इलाकों में नजर आते हैं। यही कारण है कि वहां पर जब लोग मरते हैं तो उन्हें जलाने के बजाय जमीन में दफना दिया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती और यह चीज सालों से मुसलमान करते आ रहे हैं और अब उन्होंने इस चीज को अपनी परंपरा समझ ली है। इतना ही नहीं, रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली तो होती नहीं है, इसी वजह से वहां पर हरा रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसलिए हरे रंग को इस्लाम धर्म में इतनी ज्यादा मान्यता दी गई है। और अगर सवाल करें कि मुसलमान सर पर टोपी क्यों पहनते हैं, मुसलमान टोपी क्यों पहनते हैं, तो दोस्तों अरब के देशों में पड़ने वाली भयानक गर्मी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से वहां के लोगों को तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करना पड़ता है। यही कारण है कि वहां के लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते हैं, ताकि धूप की गर्मी से बीमार ना पड़े, और यह प्रथा आज भी चली आ रही है। तभी तो अरब के देशों में लोग अपने सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, जिससे धूप की गर्मी उन्हें नुकसान न पहुंचाए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मुसलमानों में खतना किया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है। इस्लाम में खतना क्यों करता है? अरब देशों में पानी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। इसे में लिंग आनी मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो और हाइजीन भी बना रहे हैं, इसीलिए लोग खतना करवाते हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से को काट दिया जाता है, और यह अभी तक चलती आ रही है। और जो सबसे ज्यादा अहम सवाल आता है वह है यह कि मुसलमान आपस में भाई बहन से शादी क्यों कर लेते हैं, मुसलमान भाई बहन में शादी क्यों करते हैं। तो दोस्तों, यह लोग एक कबीले के खानाबदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन का ही निकाह हो जाता था। इसलिए उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं थी। पर वह लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं उसका भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा आया मामा वगैरह का लड़का लड़की है तो उसके साथ यह लोग आराम से शादी कर अपना घर बसा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस शख्स इस्लाम धर्म में शादी होती है उसके घर में आपकी मां की कोख से ना हुआ। और दोस्तों, खान पान की बात करी जाए तो आप भी यह अच्छे से जानते हैं